बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। जो लास्ट वीलॉग था उसमें मैंने इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट आपको बताया था। अब एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट भी है और चीजें दुनिया का मुझे नहीं पता, पाकिस्तान में पॉलिटिक्स और इकोनॉमी बिल्कुल जुड़े हुए हैं आपस में, एक दूसरे से इनको जुदा नहीं किया जा सकता। रात को पीडीएम और पीटीआई के दरमियान पार्लियामेंट हाउस में 9 बजे थर्ड राउंड हुआ इलेक्शंस के हवाले से। वो जो राउंड था उसमें दोनों पार्टीज ने इस बात से इत्तेफाक किया कि ये जो सूबाई और कौमी असम्बली के इलेक्शंस हैं ये एक दिन होने चाहिए। लेकिन जिस बात पे इत्तेफाक नहीं हुआ और वो होना भी नहीं था, वो ये था कि असम्बलीज को कब डिसॉल्व किया जाएगा और इलेक्शंस होंगे कब। इलेक्शंस की डेट के ऊपर जो है वो इत्तेफाक नहीं है। देखिए, ये जो असम्बली है ये 11 अगस्त को अपना टाइम 5 साल कंप्लीट करने जा रही है। तो अगर 11 अगस्त को इसका टेन्योर कंप्लीट होगा तो फिर विद इन 2 मंथ्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। और अगर उससे 1 या 2 दिन पहले 9 अगस्त या 10 अगस्त को असेंबली तोड़ दी जाए तो 3 माह के अंदर ये इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। तो अगर अगस्त में ये असेंबलियां तोड़ी जाएं, जैसे कि प्लान मुझे लगता है कि असेंबलियों का मुद्दत पूरी करने के बजाय उनको 1 या 2 दिन पहले तोड़ दिया जाएगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये पीडीएम की ख्वाहिश है कि हम अक्टूबर या नवंबर में, ज्यादा उनका दिल नवंबर का है, चूंकि अगर टेन्योर कंप्लीट हुआ तो फिर अक्टूबर के अंदर इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। अगर असेंबली तोड़ी गई तो इलेक्शंस नवंबर के अंदर करवाने पड़ेंगे। लेकिन पीटीआई की ख्वाहिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा मुहर्रम, ये जो ईद और मुहर्रम की दरमियान का कोई टाइम है, उस टाइम ये इलेक्शंस करवा दिए जाएं। वो इस बात के लिए भी नीम रजामंदी का इजहार कर रहे हैं कि पीडीएम की हुकूमत अगर बजट देना चाहती है तो बजट दे दे, क्योंकि आईएमएफ की कुछ रिक्वायरमेंट्स इस तरह की हैं कि अगर हमने प्रोग्राम को रिवाइव करना है, जो कि अभी तक हमारी ख्वाहिश तो है, लेकिन ये ख्वाहिश मुझे एकतरफा मोहब्बत की तरह लग रही है, जिसमें एक साइड तो तैयार है, दूसरी साइड शायद तैयार नहीं है उस तरह से। लेकिन उसके लिए जो जरूरी है वो ये है कि बजट पेश किया जाए। और बजट की जो डेट्स आ रही हैं अभी तक वो 2nd वीक ऑफ जून है। तो 2nd वीक ऑफ जून, अराउंड 2nd वीक ऑफ जून में ये बजट पेश किया जाए और जून के आखिर तक उस बजट को पार्लियामेंट पास कर दे और उसके बाद असेंबलियों को तोड़ दे। तो अगर जून में असेंबलियां तोड़ दी जाती हैं तो जुलाई अगस्त में ये इलेक्शंस हो सकते हैं। मुहर्रम के बाद की कोई डेट इलेक्शंस की बनती है फिर ये, लेकिन ये बोन ऑफ कंटेंशन है, ये अभी मामला तय नहीं हुआ। पीटीआई की ख्वाहिश क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के पास इन राइटिंग में वो लेकर जाएं और वो इसके बारे में अपना कोई हुक्म सादर फरमा दें जो उनकी ख्वाहिश के करीब हो। पीडीएम इस टाइम जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी, उसके खिलाफ कोई माजगराई की तरफ चीजें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बैकग्राउंड में कुछ और चीजें भी जो है वो इन प्रोसेस है, इन पाइपलाइन है। कल प्राइम मिनिस्टर से मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के लोगों ने, जिसमें आर्मी चीफ और डीजीआईएसआई हैं, उन्होंने मुलाकात की है और अब यह कहा जा रहा है कि मियां शहबाज शरीफ जल्द ही लंदन का दौरा करने वाले हैं। इस दौरे के दौरान हतमन
मियां नवाज शरीफ को एतमाद में लेकर कोई ना कोई फैसला होने वाला है। वो फैसला अल्टीमेटली आइंदा चंद दिनों में अनफोल्ड होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में ऐसी चीजें चल रही हैं, कुछ इंडिकेशंस इस तरह के हैं कि शायद ये मामला निगरान सेटअप की तरफ बढ़ने वाला है और बजट या बजट के बाद चीजें उस तरफ मूव करेंगी। लेकिन क्या वो निगरान सेटअप वाकई 3 महीनों में इलेक्शन करवाएगा? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। अभी मैं पहले दिन से मेरे जो देखने वाले हैं, मैं उनको कह रहा हूं कि उस निगरान सेटअप में जो लोग शामिल होंगे उनको देखकर पता चलेगा कि ये इलेक्शंस 3 माह में होंगे या कब होंगे, या इसका टाइम पीरियड बढ़ाया जाएगा। क्योंकि एक तरफ तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, दूसरी तरफ कुछ इकोनॉमिक रियलिटीज भी इमर्ज हो रही हैं, और वो इकोनॉमिक रियलिटीज बड़ी भयानक किस्म की सामने आ रही हैं। तो देखना यह है कि कहीं चीजें ज्यादा ट्रिगर न कर जाएं क्राइसिस की तरफ। आप ये देख लें कि पहले ही जो इस टाइम आपको इन्फ्लेशन या महंगाई का जो नंबर आ रहा है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा नंबर है। पाकिस्तान की इकोनॉमी इस टाइम स्टैगफ्लेशन की तरफ, जिसमें लो ग्रोथ हायर इन्फ्लेशन की जानब बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है। इसके नतीजे में पाकिस्तान के लोगों की जिंदगियों का पैटर्न चेंज होने वाला है। अब ये पैटर्न किस हद तक वो बर्दाश्त कर सकते हैं, ये आइंदा आने वाले चंद हफ्तों और महीनों में मजीद चीजें खराब हो सकती हैं। तो दोनों चीजें साइमल्टेनियसली, जो तूफान है उसकी तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो प्लान तो यही है। अब उस प्लान के बाद जो अनसीन चीजें हैं उनके बारे में मैं ये कह रहा हूं कि जो निगरान सेटअप आएगा, उस निगरान सेटअप को देखकर यह बताया जा सकेगा कि ये इलेक्शंस 3 माह में होंगे या 2 साल में होंगे। तो फिंगर्स क्रॉस्ड। अभी इसके बारे में कोई हतमी राय कोई भी देने की पोजीशन में नहीं है। ये जो मुलाकातें बैकग्राउंड में शुरू हुई हैं, इन मुलाकातों के कुछ मकासद हैं और वो चीजें आपको चंद हफ्तों और कुछ विद इन कपल ऑफ मंथ्स नजर आनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन चीजें अनफोल्ड होंगी। ये स्टेटस को के साथ इस तरह से नहीं चल सकेंगी, क्योंकि जो इकोनॉमिक मेल्टडाउन है वो इतना सीवियर है कि उसके असरात के नतीजे में वो ड्राइव करेगा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को। इस टाइम पहले पॉलिटिक्स ड्राइव करती थी इकोनॉमी को, अब इकोनॉमी ड्राइव करेगी पाकिस्तान की सियासत को। तो एक दिलचस्प सूरत हाल, लेकिन पाकिस्तान के जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए एक मुश्किल सूरत हाल उभरती हुई दिखाई दे रही है। तो आपसे गुजारिश है कि हमारी जो इस टाइम पॉलिटिकल साइड पे और इकोनॉमिक साइड पे होने वाले वीलॉग्स हैं, इनको तवातर के साथ देखिए, रेगुलरली देखिए और अपने जानने वाले और हल्का अहबाब में भी उनको शेयर करें ताकि हमारी आउटरीच मैक्सिमम लोगों तक हो सके। तो मेहताब हैदर को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।